बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर किस्म की परेशानी से बचा के रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम ब्लैक चने का सालन बनाएंगे बहुत ही इजी वे में। तो चलिए देखते हैं चने का सालन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। चने का सालन हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसके अंदर हम 3 अदद प्याज काट कर ऐड कर देंगे। प्याज जो हैं इनको ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है ये आगे चल के हम आपको बताते हैं। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तीनों प्याज हमने काट लिए हैं। अब हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 8 से 9 अदद, उनको भी इस तरह रफली काट कर ऐड कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप मिर्चों की तादाद जो है उसको बढ़ा सकते हैं। अगर कम तीखा पसंद करते हैं तो आप सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो कम कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 3 से 4 टमाटर, उनको भी रफली काट कर हम ऐड कर लेंगे। इस तरीके से आप चने बनाएंगे तो आपके चने बहुत ही जल्दी और बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार होंगे। 4 अदद हमने टमाटर काट लिए हैं। अब इसके अंदर हम लहसुन ऐड कर देंगे। 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और अब इसके ऊपर रखेंगे ढक्कन और इसको लो फ्लेम पे हम तकरीबन 20 मिनट तक कुक कर लेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। तमाम चीज़ें जो हैं ये पानी के अंदर हमने इनको पका लिया है। ये देखें किस तरह तमाम चीज़ें गल चुकी हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन, अदरक का पेस्ट। लहसुन तो हमने वैसे ही ऐड किया था, अब अदरक का पेस्ट जो है वो ऐड कर लेते हैं। साथ में स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले लाल मिर्च का पाउडर 2 चाय के चम्मच ऐड करेंगे। अब हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। खुश्क धनिया का पाउडर 2 चाय के चम्मच ऐड कर लेंगे। और साथ में अब ऐड करेंगे हम हल्दी का पाउडर 1 चाय का चम्मच। साथ में ऐड कर लेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। क्योंकि तमाम चीज़ें गल चुकी हैं, इस तरह से हम चम्मच के साथ इनको मैश करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी। तमाम चीज़ें देख सकते हैं आप लोग किस तरह से घुल चुकी हैं। अब इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 1 कप। हमने यहाँ पर कुकिंग ऑयल नहीं ऐड किया बल्कि हम ऐड कर रहे हैं देसी घी। आपको देसी घी पसंद ना हो तो आप कुकिंग ऑयल ऐड करें। अब तकरीबन 6 से 8 मिनट तक हम इनको बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेंगे। तकरीबन 8 मिनट हमने मसाले को बहुत ही अच्छी तरीके से भून लिया है। आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें किस तरह मलाई की तरह मसाला मिक्स हो चुका है और ऑयल जो है ये भी मसाले ने छोड़ दिया है, जो इस बात की निशानी है कि मसाला हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम ब्लैक चने ऐड करेंगे जिनको हमने धोकर ओवरनाइट सोक किया हुआ था पानी के अंदर। दूसरी बात यह मैं आपको बताती चलूँ कि हमने चने जो हैं ये 1 किलो लिए हैं। अगर आप कम चने पका रहे हैं तो आप मसाले की मिकदार जो है वो कम कर दें, और अगर आप ज़्यादा चने बना रहे हैं तो मसाले की तादाद जो है मसाले का
वो ज़्यादा मसाला ऐड करें। मिक्स करेंगे और तकरीबन 4 मिनट के लिए हम मसाले के साथ चनों को भून लेंगे। 4 से 5 मिनट हमने चनों को मसाले के साथ भून लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 5 से 6 गिलास पानी, क्योंकि ज़्यादा पतला शोरबा हमने नहीं बनाना। हमने चने जो हैं ये रोटियों के साथ बनाने हैं। अगर आप चावलों के साथ बना रहे हैं तो आप 6 गिलास की बजाय 10 से 12 गिलास पानी ऐड करें। अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। और अब प्रेशर कुकर को हम बंद करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम कुक कर लेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। 25 मिनट हमने पका लिया है चनों को। चने हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें कितने ही अच्छे तरीके से चने जो हैं ये गल चुके हैं। अब चूल्हा नीचे से हम बंद कर देंगे और चनों को ढक देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट इसी तरह इनको छोड़ देंगे और फिर कर लेंगे इनको डिश आउट। तो तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जल्दी और आसानी के साथ बन जाने वाले काले चने। आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। रेसिपी से मुतल्लिक़ कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।